नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब बिहार वालों को 10 लाख नौकरी नहीं बल्कि 20 लाख नौकरियां मिलने वाली है। मुख्यमंत्री जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। साथ ही तेजस्वी यादव की घोषणा के अनुसार बिहार के किसानों का कर्ज माफ हो सकता है। बिहार में शराबबंदी को खत्म करने की भी मांग उठ रही है और इसके साथ ही बिहार के अब हर गरीब को आवास मिलेगा। जिसको पहले आवास मिला है उसका घर टूट गया है, उसके लिए भी बड़ी घोषणा हो गई है। राशन को लेकर भी कई बड़े ऐलान किए गए। तो आखिर बिहार सरकार ने क्या क्या बड़े ऐलान किए हैं बिहार वालों के लिए, बीजेपी का इस पर क्या कहना है, ऐसे तमाम खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में नई सरकार बनी है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी की सरकार रोजगार और नौकरी के वादे को लेकर बनी है और लगातार बीजेपी वाले सवाल उठा रहे थे कि कब देंगे 10 लाख नौकरी। तो देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा ऐलान कर दिया कि अब बिहार वालों को 10 लाख नहीं बल्कि हम 20 लाख नौकरी या रोजगार देंगे। बिहार की जनता ये तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार है। बीजेपी वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को फ्री होकर काम करने नहीं दे रहे थे, इसलिए लगातार बिहार में नौकरी और रोजगार को लेकर बिहार वालों को तरसना होता था। लेकिन इस सरकार ने वादा किया है कि जितना हम दावा किए हैं उसका दोगुना देंगे। 10 लाख नौकरी क्या, हम 20 लाख रोजगार या नौकरी देंगे। और लगातार रोजगार और नौकरी को लेकर झूठे वादे करने वाली बीजेपी की नीतीश कुमार जी का ये अवतार देखकर हवा निकल गई है। गांधी मैदान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा ऐलान कर दिया कि मैं तेजस्वी यादव के साथ मिलकर 20 लाख रोजगार दूंगा बिहार वालों को। देखिए, जो तेजस्वी यादव ने ऐलान किया था कि 10 लाख नौकरी देंगे, तो बिहार में अब 10 लाख नौकरी मिलेगी और उसके साथ ही 10 लाख रोजगार भी मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि नई सरकार का गठन होते ही इस पर हमने काम भी शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले कि तेजस्वी यादव के साथ मिलकर हम तेजी से बिहार को आगे बढ़ाएंगे, विकसित बिहार बनाएंगे। तो बिहार की जनता, आप बिहार में नौकरी की बौछार के लिए तैयार हो जाइए। अगले ही महीने बिहार में बम्पर बहाली आएगी। अब तक किसी राज्य ने एक बार में जितनी बहाली नहीं निकाले होंगे, तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि हम उतनी बहाली एक बार में निकालकर पूरे देश में रिकॉर्ड बनाएंगे। बिहार में नौकरी की बहार आने वाली है। देखिए, बीजेपी वालों ने बिहार की जनता के 2 साल से भी ज्यादा बर्बाद कर दिए, लेकिन बिहार वालों को ना ही नौकरियां मिली और ना ही रोजगार। लेकिन बिहार में अब महागठबंधन की सरकार बन गई है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी दोनों ने मिलकर ऐलान कर दिया कि बिहार वालों को हम 10 लाख नौकरी के साथ अब 10 लाख रोजगार भी देंगे, यानी 20 लाख नौकरी और रोजगार मिलेंगे। और इधर बड़ी खबर आ रही है कि इसी साल के अंत तक बिहार में 4 लाख से भी ज्यादा पदों पर बहाली होगी। बेरोजगारी अब दूर होने वाला है बिहार में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के 20 लाख नौकरी और रोजगार दिए जाने की घोषणा से महज कुछ ही घंटे के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य के सभी विभागों से रिक्त पदों की सूची मांगी है। जानकारी के अनुसार इस साल के अंत तक सरकार 4 लाख से भी ज्यादा लोगों को नौकरियां देने वाली है। अब बिहार का विकास तेजी से हो रहा है। मुख्यमंत्री जी के ऐलान के तुरंत बाद ही बिहार में नौकरी देने पर काम शुरू भी हो गया और इस साल जो नौकरियां मिलने वाली है, इसमें से सबसे ज्यादा बहाली शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में होने वाली है। और इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव के घोषणा के अनुसार इसी महीने के अंत तक बिहार में नौकरियों की बौछार भी आने वाली है। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिया है कि बिहार में अब 10 लाख क्या 20 लाख नौकरियां देंगे, 20 लाख रोजगार देंगे। अब तो हमारे साथ नई पीढ़ी के तेजस्वी यादव जुड़ गए हैं, यही बिहार को आगे लेकर जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिया है कि अब मुझे बिहार के विकास की चिंता नहीं है, क्योंकि हमारे बाद तेजस्वी यादव बिहार को आगे लेकर जाएंगे।
अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नए उत्तराधिकारी होंगे तेजस्वी यादव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के युवाओं से वादा किया है कि बिहार के युवा 10 लाख नौकरी देने का जो हम वादा किए थे तो 10 लाख नौकरियां देंगे, उसके साथ ही 10 लाख दूसरी अन्य व्यवस्था करके रोजगार दिया जाएगा। यानी 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार, टोटल हम 20 लाख नौकरी और रोजगार देंगे और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो तेजस्वी यादव को लेकर ऐलान किए हैं, तो अब माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव को बिहार की जिम्मेदारी सौंपने को तैयार है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। सिर्फ इसकी औपचारिक घोषणा बाकी है। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जल्द ही केंद्र की राजनीति करेंगे और इधर बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। सिर्फ इसकी औपचारिक घोषणा बाकी है। और रही बात उत्तराधिकारी की, तो तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी अभी ही घोषित कर दिए हैं नीतीश कुमार जी ने। बिहार में नई सरकार बनते ही लोगों की उम्मीदें जाग गई है। साथ ही तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कहना है कि हमने बिहार वालों के साथ जो भी वादे किए हैं उन सभी वादों को पूरा किया जाएगा, बल्कि उससे भी हम दोगुना देने वाले हैं बिहार को। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव मिलकर एक तरफ जहां बिहार की जनता को 10 लाख की जगह 20 लाख नौकरी और रोजगार देंगे, और इसके साथ ही बिहार वालों को आखिर क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या वादे हैं राजद के, तो चलिए इस पर भी बात करते हैं। तो राजद ने घोषणा किया है कि 10 लाख नौकरी तो देंगे ही, उसके साथ ही बिहार में जब तक बिहार के युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी तो बेरोजगार युवाओं को तब तक 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। और साथ ही किसानों के लिए बड़ी घोषणा कर दी गई है कि किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। तो बड़ी खबर है कि किसानों के कर्ज माफ भी जल्द ही हो सकते हैं। और साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी वादा किया है कि बिहार में संविदा शिक्षकों और उर्दू शिक्षकों की अस्थायी नियुक्ति होगी। साथ ही समान काम समान वेतन दिया जाएगा। बिहार के नियोजित शिक्षकों को नियमित भी किया जाएगा, ऐसी भी घोषणा हो गई। और बिहार के युवाओं को बिहार की नौकरियां मिले, इसके लिए बिहार में डोमिसाइल पॉलिसी लाई जाएगी और बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरियों में 85% तक आरक्षण दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, बिहार के गाँवों को भी अब स्मार्ट बनाया जाएगा और बुजुर्गों और गरीबों का पेंशन राशि बढ़ाकर अब 1000 रुपए तक किया जाएगा। और अब तेजस्वी यादव ने इन सभी वादों को पूरा करने का भरोसा दिलाया है। जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने भतीजे तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार बनाई है, तब से बीजेपी वाले जो नीतीश कुमार जी का चमत्कार देख रहे हैं, नीतीश कुमार जी का ये नया रूप देख रहे हैं, तो अब बीजेपी वालों की हवा निकल गई है। ये वही बीजेपी है जो लगातार जात पात, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद को लेकर राजनीति करती थी। बिहार में 2 साल से ज्यादा इनकी सरकार हुई, लेकिन इन्होंने कभी भी रोजगार और नौकरी को लेकर कोई भी बात नहीं की या कोई भी राजनीति नहीं की। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव ने बीजेपी की ऐसी हालात बना दी है कि दिन रात सोते जागते उठते बैठते इनको बस अब नौकरी ही नौकरी दिख रही है। बीजेपी वाले लगातार नौकरी पर सवाल उठा रहे हैं। अब क्या करेंगे बेचारे बीजेपी, किसी तरह से कह रहे हैं कि 10 लाख नौकरी यदि नहीं दी गई तो लालू की तरह और प्रासंगिक हो जाएंगे नीतीश। लेकिन नीतीश कुमार जी ठहरे खिलाड़ी आदमी, इन्होंने कह दिया है कि अब 10 लाख नहीं, अब 20 लाख नौकरी और रोजगार देंगे। अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 10 लाख यदि नौकरी दी जाएगी तो इसके लिए आखिर वेतन के लिए कहां से पैसा आएगा। अब बीजेपी वालों को बिहार में शराब बेचने को लेकर पड़ी है। बीजेपी ने कहा कि शराब से एक बड़ा राजस्व बिहार को मिलता था, लेकिन इसे भी बंद कर दिया गया, जिससे बिहार कंगाल हो रहा है। तो इसको लेकर बीजेपी का कहना है कि नई नौकरियां तो दी जाएगी, लेकिन वेतन कहां से लाएगा बिहार। तो बीजेपी वाले ये चाचा भतीजा की सरकार है, ये हर असंभव काम को संभव करके दिखाएगी अब बिहार में। देखिए तेजस्वी यादव ने जवाब दिया है, कहा कि मैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और हमारे सारे विधायक सैलरी नहीं लेंगे, फिर भी हम नौजवानों को वेतन देने का काम करेंगे। हम अपने विधायकों का, मुख्यमंत्री जी का और अपनी सैलरी रोक कर भी युवाओं को वेतन देंगे, लेकिन नौकरी तो अब आएगी ही। बिहार वाले अब बेरोजगार नहीं रहेंगे, बिहार में नौकरियों की बौछार आएगी, बिहार से पलायन हटेगा, बिहार से बेरोजगारी हटेगा।
जब से तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता को 10 लाख नौकरी देने का वादा कर दिया था, तब से ही बीजेपी की हालात खराब थी। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार वालों को 20 लाख नौकरी के साथ रोजगार देने का वादा कर दिया है। तो इससे बीजेपी वालों की हालात और भी खराब हो गई। अब बीजेपी वालों को लगता है कि जिस तरह से हम झूठ बोलने का काम करते हैं, उसी तरह से नीतीश कुमार जी भी कर रहे होंगे। देखिए, बीजेपी वालों ने प्रति वर्ष देश में 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किए थे, लेकिन केंद्र की सरकार बने हुए 8 साल हो गए हैं। अब तक 16 करोड़ नौकरियां और रोजगार मिल जाने चाहिए, लेकिन नहीं मिला। और इसके बाद भी बीजेपी वालों की हिम्मत तो देखिए, बिहार में आकर इन्होंने 19 लाख रोजगार देने का वादा कर दिया। तो यानी जिस तरह से बीजेपी वाले झूठ बोल रहे हैं, तो ऐसा ही लगता है कि नीतीश कुमार जी भी इंटरनेशनल झूठ बोल रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। लगातार नीतीश कुमार जी बिहार की जनता को भरोसा दिला रहे हैं कि हमने तो काम शुरू भी कर दिया है, जल्द ही बिहार में नौकरियां और रोजगार की बौछार आएगी। जहां बीजेपी वालों की बेशर्मी तो देखिए, बीजेपी वाले अब जाकर कह रहे हैं कि बिहार में 4,50,000 पद खाली हैं। अरे बीजेपी वालों, यदि इतने पद खाली हैं, तो आखिर आपने भरा क्यों नहीं? आपकी सरकार बिहार में बने हुए 2 साल से ज्यादा हो गई थी, तो आखिर इतने पद खाली क्यों है, जबकि आपकी सरकार नौकरी और रोजगार को लेकर ही सत्ता में आई थी। और बात करें मुख्यमंत्री जी की, तो मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हमने तो बिहार के विकास के लिए ही बीजेपी को छोड़ा है। बीजेपी वाले काम नहीं कर रहे थे बिहार में, इसलिए तो हमने बीजेपी को छोड़ा और अब हम तेजस्वी यादव के साथ मिलकर बिहार का विकास तेजी से करेंगे। पूरे देश में बिहार को सबसे विकसित राज्य बनाएंगे। बिहार की राजनीति बदल गई है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी पहली जीत हो गई है। बिहार में अब नौकरी और रोजगार को लेकर राजनीति होने लगी है। बिहार के नौजवानों के भविष्य की बात होने लगी है। बिहार में अब हिंदू मुसलमान जाति धर्म की राजनीति बंद हो चुकी है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार वालों को 20 लाख नौकरी और रोजगार देने का वादा कर दिया है, तो इसको तेजस्वी यादव ने एक ऐतिहासिक फैसला बताया और कहा कि अब बिहार का सपना करना है साकार। और इधर बिहार में बीजेपी की हवा निकली हुई है। बीजेपी वाले लगातार नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव के चमत्कार देख रहे हैं। एक नंबरी तो दूसरा 10 नंबरी, ऐसा देखा जा रहा है बिहार में। और बात करें तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव का कहना है कि जनता का असल मुद्दा तो यही है। बिहार के हर एक नौजवान के दिल में जो उम्मीद और ख्वाहिश थी, हम लोग साथ मिलकर अब उस पर काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बेरोजगारी हटाना हम लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। हम लगातार इस मुद्दे का जिक्र करते रहे हैं। जनता ने मुझे वोट भी इसी मुद्दे पर दिया था। बेरोजगारी मुद्दा रहा है और इसे हटाने के लिए हम और नीतीश कुमार जी साथ मिलकर काम करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जज्बा है बिहार, जुनून है बिहार, उत्तम बिहार का सपना करना है साकार। जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता को 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार यानी 20 लाख नौकरी और रोजगार देने का वादा कर दिए हैं, तब से बीजेपी की हवा निकली हुई है। और अब बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पुराने बयान का वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें से नीतीश कुमार जी अब वर्तमान में कह रहे हैं कि बिहार में हम 20 लाख नौकरी और रोजगार देंगे। और पहले कहा करते थे कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में कहां से बिहार में नौकरियां आएगी। चलिए देखते हैं कि आखिर इसके रिट्वीट में बिहार की जनता क्या कह रही है। तो देखिए, कुंदन कुमार नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि बिहार बीजेपी लाज शर्म नाम का कोई चीज नहीं बचा है क्या आप निर्लज हो गए हैं? आपके आका हर साल 2 करोड़ नौकरी, हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए 2022 में हर गरीब के घर, ये सब वादा किए थे। आखिर इसका क्या हुआ? दूसरे का मजाक उड़ाने से पहले अपना गिरेबान भी झांक लेना चाहिए। तो वहीं रिट्वीट में गिरिराज सिंह को कोई गिद्धराज तो कोई गिरगिट सिंह कह के भी संबोधित कर दिए।
विपुल कुमार नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि हर साल की भांति इस साल भी फेंको मोदी जी, लाल किला से बहुत कुछ फेंक कर चले गए, उस पर भी कुछ बोल दो गिरगिट सिंह। दीपक नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि 19 लाख रोजगार की घोषणा बीजेपी ने चुनाव में की थी, याद है ना? मोदी जी ने तो साल में 2 करोड़ बोला था, मुंह में दही जमाए आखिर क्यों बैठे हो, इस पर भी कुछ बात करो। प्रदीप कुमार नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि 8 साल से आपको भी देख रहे हैं, रोजगार दिए हो क्या? नहीं ना, तेजस्वी यादव को भी मौका देंगे, लेकिन बिहार में बीजेपी को वापस नहीं आने देंगे बस। तो इस तरह से गिरिराज सिंह अपने ही रिट्वीट पे ट्रोल हो गए। नई सरकार के बनते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के हर वर्ग की चिंता कर रहे हैं, खास करके किसानों को लेकर मुख्यमंत्री जी काफी चिंतित हैं। एक तरफ बिहार में जहां डीजल अनुदान दिया जा रहा है और ऊपर से किसानों को फसल क्षति में भी सहायता राशि दी जाएगी, और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने गांधी मैदान से तिरंगा फहराते हुए अपने संबोधन में बिहार में सूखे को लेकर चिंता जताई। मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि बिहार के किसान चिंता न करें, हमारी तरफ से जो जो सहायता बन पाएगी हम किसानों को सहायता करेंगे। और बिहार की हालात अभी इतनी खराब है कि 39% बिहार में कम बारिश हुई है, जिससे किसानों को काफी परेशानी हुई। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले कि हमारी सरकार की कोशिश है कि सभी किसानों को सिंचाई के लिए किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए हर एक किसान को डीजल पर 75 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। अभी तक डीजल अनुदान के लिए 1 लाख से भी ज्यादा आवेदन आ चुके हैं और इसमें से 11,243 किसानों को लाभ भी दिया जा चुका है। और साथ ही सिंचाई के लिए किसानों को 16 घंटे की बिजली दी जा रही है। साथ ही सिंचाई में दिक्कत ना हो, इसके लिए पुराने और खराब पड़े ट्रांसफार्मर को बड़े ट्रांसफार्मर से बदला जा रहा है। और यदि इसके बाद भी किसानों की उपज कम होती है, किसानों को नुकसान होती है, तो देखिए सरकार किसानों को फसल क्षति सहायता राशि के तहत किसानों को मदद देने वाली है। बिहार में एक ऐसा कांड हो गया है जिसको लेकर बीजेपी ने कहा है कि बिहार में देख लीजिए अब महाजंगल राज आ गया है। दरअसल आरजेडी नेता आनंद मोहन को पहले मौत की सजा दी गई थी, बाद में कोर्ट ने फैसले को बदलते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन आरजेडी की सरकार बनते ही आनंद मोहन जेल की जगह अपने घर में देखे गए, अपने घर पहुंच गए ये मीटिंग करने के लिए। तो अब बीजेपी ने कहा है कि देख लीजिए बिहार की जनता, जैसे ही आरजेडी की सरकार बनी अभी तो इनके मंत्रिमंडल का गठन भी नहीं हुआ और बिहार में जंगल राज देखा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि डीएम मर्डर केस में उम्र कैद की सजा काट रहे आरजेडी नेता आनंद मोहन जेल की जगह अपने घर पहुंच गए। ये राजद के और जदयू के जंगल राज की ताकत है। बिहार में बनी हुई नई महागठबंधन की सरकार का आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, जिसमें से 17 आरजेडी, 13 जदयू और 3 कांग्रेस के साथ एक जीतनराम मांझी के विधायक ले सकते हैं शपथ ग्रहण। और साथ ही कहा जा रहा है कि आरजेडी के अवध बिहारी बन सकते हैं बिहार के स्पीकर। और इधर जदयू में भूचाल आ गया है, मंत्री नहीं बनाए जाने से उपेंद्र कुशवाहा काफी नाराज हो गए हैं। और इधर कांग्रेस ने भी बवाल करना शुरू कर दिया है। पटना कांग्रेस मुख्यालय में तो कार्यकर्ताओं ने गाली गलौज तक किया, कहा मंत्रिमंडल में हमें 5 सीट चाहिए, साथ ही मारपीट भी किए जाने की खबर सामने आ रही है। कांग्रेस की मांग है कि हमें मंत्रिमंडल में 5 सीट चाहिए। और इधर कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में कार्यकर्ताओं में जमकर बवाल देखा गया। इतना ही नहीं, प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा को पार्टी कार्यालय से खदेड़ कर भगा दिया गया। कम मंत्री पद मिलने से कांग्रेस काफी गुस्से में है। कांग्रेस ने कहा कि 5 मंत्री पद नहीं मिला तो आखिर समझौता क्यों किया गया और इसके लिए बड़े नेता जिम्मेदार हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा है कि अब पार्टी में टूट आएगी, यानी कांग्रेस टूट कर बिखर जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। खैर जो भी हो, आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, थोड़ी देर में सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी।
मौसम विभाग ने बिहार वालों के लिए अभी अभी बड़ी अलर्ट जारी कर दिए हैं। बिहार में भयानक बारिश होने वाली है। बिहार के पटना सहित कई जिलों में तेज वज्रपात का भी हाई अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि आज बिहार के 21 जिलों में तेज गर्जन के साथ भयानक बारिश होने की पूरी संभावना है। तो देखिए, मौसम विभाग के अनुसार बिहार के इन जिलों में भयानक बारिश होने वाली है और ये जिले हैं बिहार के पटना के साथ भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज। यहाँ के लोग जरा सावधान रहें। और इसके साथ ही बिहार के अन्य जिलों के भी कई स्थानों पर मध्यम से हल्की बारिश तक हो सकती है।